हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फॉर ग्रेड 11। आज के वीडियो में हम कुछ न्यू इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जितना हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री में समहाउ थोड़ा बहुत हमने फिर स्टैंडर्ड में 9-10 में पढ़ा हुआ था, उसी को रिलेट करके हम सीख रहे थे। बट अभी जो सीख रहे हैं कुछ कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्टिव्स है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो 3 एस्पेक्ट हम सीखेंगे। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल आइडेंटिटीज, देन सेकंड एस्पेक्ट इज रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन लास्ट पार्ट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं विद फंडामेंटल आइडेंटिटीज। व्हाट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी? जो भी एक हम आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cos थीटा, देन ये जो थीटा का वैल्यू चेंज होता रहेगा बट जो रिलेशन है वो रिटेन करेगा। ये sec 30 डिग्री के लिए भी सेम 1 अपन cos 30 डिग्री होगा, sec 60 के लिए भी 1 अपन cos 60 डिग्री होगा। थीटा के वैल्यू के साथ ये रिलेशन चेंज नहीं होगा, ये रिलेशन रिटेन करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स ये जो आइडेंटिटी है ये ऑल एडमिसिबल वैल्यूज को होल्ड करता है। सेम अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। सेम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये जो आइडेंटिटीज है ये सारे एडमिसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा को होल्ड करते हैं। थीटा का वैल्यू चाहे जितना चेंज हो जाए ये रिलेशंस चेंज नहीं होगा। तो ये जो आइडेंटिटीज है ये आइडेंटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड एस्पेक्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आपको दो न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं, डोमेन एंड रेंज। दोज आर पार्ट्स ऑफ फंक्शन। ये आपको फंक्शन वाले चैप्टर में जाके समझ में आएगा क्लियरली, बट अभी मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देती हूँ। अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ y इज इक्वल टू 2x, बट दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। क्यों फंक्शन बोला जाता है, किस प्रॉपर्टी के साथ बोला जाता है, ये तो क्लैरिटी हमें फंक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा। तो उसके इतने डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है कि इसको अभी हम एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं एक दूसरा फंक्शन लेती हूँ y इज इक्वल टू 1 अपन x, तो ये फंक्शन में अगर मैं x का वैल्यू चेंज करती हूँ y का वैल्यू चेंज हो रहा है। मीन x का वैल्यू हम डाल रहे हैं, y का वैल्यू हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे x क्या हुआ, इनपुट वैल्यू, y इज द आउटपुट वैल्यू। तो x इज द डोमेन, y इज द रेंज। मीन्स डोमेन इज द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। कितने सारे वैल्यूज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन तो दिया नहीं है, तो हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो y का वैल्यू भी बहुत सारा निकल सकता है। सो सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड एज डोमेन। देन रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को देखती हूँ y इज इक्वल टू 2x जो है, इसमें मैं x का वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। एनी रियल नंबर आई कैन पुट हियर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे x जो है कैन बी एनी रियल नंबर, डोमेन कैन बी। इस फंक्शन के लिए रेंज मुझे क्या मिलेगा, जो फंक्शन यहाँ पे हम डाल रहे हैं r, कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, हमें कुछ भी फंक्शन का वैल्यू मिल सकता है। दैट कैन बी पॉजिटिव के साइड में भी इंफिनिटी तक जा सकता है, नेगेटिव साइड में भी इंफिनिटी तक जा सकता है। तो हियर वी कैन राइट रेंज इज इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राउंड ब्रैकेट। जब भी हम सेट लिखते हैं तो हम कर्व्ड ब्रैकेट लिखते हैं, बट यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट क्यों डाला है, आपको यहाँ पे दो चीज मैं बता देती हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। तो जब भी हम ऐसे नॉर्मल राउंड ब्रैकेट के साथ सेट्स को लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। मीन्स इसका जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर दिया है नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगे। ये ब्रैकेट ओपन रहेगा, ये सेट ओपन रहेगा फॉर एनी वैल्यू बिटवीन दीज टू नंबर्स। बट जहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। मीन्स यहाँ पे ये जो नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी है दोनों वैल्यू को हम इंक्लूड करके सारे वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं। सो ये आपको सेट वाले चैप्टर में मिलेगा। ऑलरेडी सेट आपने पढ़ा हुआ होगा। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर में बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे, आई बटन पे, दोनों जगह पे मिल जाएगा। अगर नहीं भी फाइंड कर पा रहे हो सेट वाले प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे डेफिनेटली आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसको डेफिनेटली आपको एक बार वॉच आउट करना है, नहीं तो ये आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। अगर उस जगह पे मैं सेकंड फंक्शन में आती हूँ, यहाँ पे अगेन एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक एनी
रियल नंबर, या सच में डाल सकते हैं सारे रियल नंबर। यहाँ पे जीरो डालेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो y का वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पाते, 1/0 कैन नॉट बी फाइंड। सो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। एक्सक्लूडिंग मीन्स नेगेटिव साइन इसीलिए डाला है। अगेन यहाँ पे आ जाएंगे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी से जीरो तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते तो y का वैल्यू जीरो आएगा ही। जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आएंगे। अगेन जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने नंबर है इसको भी ले सकते हैं। तो ये दोनों सेट को अगर मैं मिला दूंगी, इसका यूनियन ले लूंगी, तो मुझे सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम ओपन इंटरवल डालेंगे ताकि जीरो और इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ पे काउंट नहीं होगा, कंसिडर नहीं होगा। बाकी जितने नंबर है इनके बीच में सारे कंसिडर होंगे। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ये डोमेन एंड रेंज इन मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक एंड कॉट। 1 by 1 चलते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिलती रहे हर एक कंटेंट की। सो स्टार्टिंग विथ साइन थीटा। सो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूं y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली y हम फाइंड कर रहे हैं, तो y को फाइंड करने के लिए हम क्या इनपुट डाल रहे हैं, साइन थीटा। थीटा का ही वैल्यू चेंज हो रहा है, 30, 60, 40 जो भी है, थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रेंज इज y, डोमेन इज थीटा। नाउ कमिंग टू थीटा का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या निकलेगा। अभी थीटा जो है वो 0 से स्टार्ट हो गए, एनी नंबर हो सकता है। इट कैन बी 0 रेडियंस, पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, 5 पाई बाई 2 रेडियंस, सो इट कैन बी एनीथिंग, ये चलता जाएगा। सो ये जो थीटा का वैल्यू है, दिस कैन बी एनी रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो डोमेन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे साइन का वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है, वाई एक्सिस पे जाके क्या हो रहा है, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। अगेन ये यहाँ से फिर आ रहा है साइन पाई, अगेन जीरो, देन साइन 3 पाई बाई 2 -1, यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आएगा। अगेन जब 360 पे जाएगा अगेन जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है, फिर कम होके -1 पे आ रहा है, फिर बढ़ के जीरो पे ही जा रहा है। मीन यहाँ पे अगर हम लोएस्ट वैल्यू देख रहे हैं आउटपुट का, -1 है, हाईएस्ट वैल्यू 1 है, बाकी सारे जो नंबर है 1 -1 के बीच में ही घूम रहा है पूरा जो राउंड सर्कल है। सो यहाँ पे हम रेंज क्या लेंगे, -1 से स्टार्ट होके +1 पे खत्म हो रहा है, और ये क्लोज्ड इंटरवल है बिकॉज -1 और 1 दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड, -1 इंक्लूडिंग सारे वैल्यूज, +1 इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे हमें मिला साइन थीटा का डोमेन इज एनी रियल नंबर, साइन थीटा का रेंज इज -1 +1 विथ क्लोज्ड इंटरवल। नाउ कमिंग टू कॉस थीटा। अगेन मैं अगर एक फंक्शन लिखती हूँ y इज इक्वल टू कॉस थीटा, फंक्शन लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं लेना है हमें, रेशियो फाइंड करना नहीं है हमें। तो यहाँ पे अगेन y जो है वो रेंज है, थीटा जो है वो डोमेन है। ये तो आपको अभी तक क्लैरिटी मिल गई रहेगी। अभी अगर मैं थीटा का वैल्यू देती हूँ तो 0 से स्टार्ट होके अगेन पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, तो चलता रहेगा। के बीच में जितने सारे नंबर से सब कुछ आ सकता है, तो अगेन ये एनी रियल नंबर हो सकता है। अगर थीटा एनी रियल नंबर है, डोमेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एनी रियल नंबर आर इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि 0 डिग्री भी हम काउंट कर रहे हैं। रेंज विल बी, यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगे अगेन लाइक साइन थीटा, -1 से स्टार्ट होगा, 0 पे जाएगा, फिर 0 से +1 पे जाएगा, 0 पे आएगा, फिर 0 से -1 पे आएगा। तो यहाँ पे जो रेंज आएगा वो भी विथ क्लोज्ड इंटरवल +1 -1 आएगा। नाउ कमिंग टू टैन थीटा। सो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिख रही हूँ y इज इक्वल टू टैन थीटा, अगेन y आउटपुट है, थीटा हमारा इनपुट है, थीटा हमारा डोमेन है और y रेंज है। अगर मैं थीटा का वैल्यू देखूं, कैन बी एनी रियल नंबर, 0 से स्टार्ट करके हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते, बट अनडिफाइंड एंड tan 90 का वैल्यू सेम हम आएंगे, tan 270 अनडिफाइंड है, tan 450 अनडिफाइंड है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक आ रहे हैं, तो पाई बाई 2 यहाँ पे आ गया, 0 हो गया, यहाँ पे आ गए 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ से गए यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गए 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ये डिग्रीज पे tan का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। सो अगर ये
अनडिफाइंड है तो वो वैल्यू को हम आज थीटा यूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे y का वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, थीटा का वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग। क्या एक्सक्लूड करेंगे हम यहाँ पे, ये सारे जो नंबर्स है इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि दीज आर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये 1π/2, 5π/2, 7π/2, 3π/2। तो यहाँ पे आपको इवन मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं, सारे ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं। तो ऑड मल्टीपल्स को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1 एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू r माइनस 2n+1 ऑफ π/2। यहाँ पे हम पर्टिकुलर नंबर्स को जनरल फॉर्मूला में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे n क्या है, n इज an integer, n belongs to integer. So I hope this is clear to you कि यहाँ पे हमें किसको एक्सक्लूड करना है। अगेन यहाँ पे रेंज हमें क्या मिलेगा, अभी रेंज हम कुछ भी डालेंगे, जो भी नंबर मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा। वो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। नाउ कमिंग टू कोसेक थीटा। अगेन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो यहाँ पे अगेन थीटा हमारा डोमेन है, y रेंज है। सो थीटा जो डोमेन है यहाँ पे, क्योंकि कोसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है, वी कैन से हम यहाँ पे भी सारे रियल नंबर यूज कर सकते हैं। बट कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। अगर यहाँ पे हम वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या हमें कोसेक थीटा का वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 720 डिग्री ये सब डालती हूँ तो वैल्यू 0 निकलेगा। 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो कोसेक थीटा का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग, जैसे हम tan थीटा में कर रहे थे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0 से जा रहे हैं, 0 डिग्री, 180, 360, 720, तो यहाँ पे 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, तो ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, नॉट π/2। डोमेन ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग एनी मल्टीपल ऑफ पाई जो है उसको हम जनरली कैसे लिखेंगे, n पाई। सो पाई 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। सो यहाँ पे कोई ऑड इवन का काउंट ही नहीं। सो एनी मल्टीपल ऑफ पाई, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ पर रेंज का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट डालेंगे 0 वैल्यू को छोड़ के तो हमें वैल्यूज तो मिलेगा। बट कुछ नंबर्स हैं जो कभी नहीं मिलेंगे। वो नंबर्स क्या है, -1 से लेके +1 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो कभी कोसेक थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा। सो यहाँ पे -1 और +1 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट में रहेंगे। क्योंकि -1 +1 आएगा बट उसके बीच में जो नंबर्स है वो कभी नहीं आएंगे। सो यहाँ पे रेंज जो है वो एनी रियल नंबर होगा बट excluding -1 and +1 with open interval. Now coming to sec थीटा। तो आपने क्या यहाँ पे ध्यान दिया है, साइन थीटा का वैल्यू जो था वो कॉस थीटा सेम था। क्या कोसेक और सेक सेम आएंगे, लेट्स कंसिडर y इज इक्वल टू सेक थीटा। अगेन सेक थीटा इज 1/cos थीटा। सो कॉस का वैल्यू जहाँ पे 0 है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पे हो जाता है, y एक्सिस पे। सो y एक्सिस पे जब काउंट 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, 90, 270, 450 मीन्स अगेन π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। सो अगेन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। tan थीटा का जो डोमेन था इसका भी डोमेन सेम ही होगा। सो डोमेन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2n+1 ऑड मल्टीपल के लिए किसका, π/2 का। सो अगेन n यहाँ पे क्या है, इज एन इंटीजर। रेंज विल बी -1 और +1 के बीच में जो नंबर है वो नहीं आएंगे, -1 +1 आएंगे। सो यहाँ पे अगेन क्या होगा, एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 +1। कमिंग टू कॉट थीटा। सो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू कॉट थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा और cos/sin थीटा। अगर डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू जहाँ पे 0 है वो वैल्यूज हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, कोसेक के साथ, क्योंकि वो भी 1/sin थीटा है। सो डोमेन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग एनी मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज इंटीजर। रेंज ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे हमारे वो किसके साथ इक्वल होगा,
आपको लगता है? डेफिनेटली tan थीटा के साथ, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, तो tan के जो भी वैल्यूज थे सेम यहाँ पे इसका भी रेंज सेम ही होगा, एनी रियल नंबर। तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? आपने क्या पहले ये कहीं पे पढ़ा हुआ है? अगर मैं एक सेकंड के लिए फंक्शन को हटा देती हूँ और ये पीरियोडिक वर्ड को दिखाती हूँ, तो ये पीरियोडिक वर्ड आपने पहले कहाँ पे पढ़ा हुआ है? केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को रिकलेक्ट कर पा रहे हो, पर्टिकुलर एलिमेंट का कुछ सेक्शन जाने के बाद जब नया सेक्शन स्टार्ट होता है, उसके पर्टिकुलरली नीचे जो एलिमेंट आता है, वो ऊपर का और नीचे का जो एलिमेंट होता है, वो दोनों का फंक्शन सेम होता है, सारे क्वालिटी सेम होता है। ये एलिमेंट हो गया नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक चले गए। ये 1 को छोड़ के 7 एलिमेंट्स काउंट किया। अब ये 7 एलिमेंट को छोड़ के यहाँ पे जो 9th एलिमेंट आएगा, उसका जो क्वालिटी है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेम होगा। सेम आप चलोगे यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसके बाद जो 17th एलिमेंट आएगा, इसका भी जो प्रॉपर्टी है 1 और 9 के साथ इक्वल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 2 और 10 है, इसका भी सेम होगा, 3 और 11 का होगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इसके प्रॉपर्टीज सेम होंगे। तो ये होता है पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी। तो यहाँ से जो डेफिनेशन हमें मिल रहा है, एलिमेंट आफ्टर सर्टेन पोजीशन अपना जो फंक्शन है वो रिटेन कर रहा है, अपना जो क्वालिटी है वो रिटेन कर रहा है। तो इसको मैं आज एग्जाम्पल 1 by 1 आपको रिलेशन के हिसाब से बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। अभी हम देखेंगे ये जो रिलेशन है, ये जो रेशियोज है, ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या। तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन मैंने क्या बोला? पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटेन्स वैल्यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल के दूंगी ताकि आप रिलेट करके पढ़ पाओ। तो यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू ले रही हूँ, सपोज ये जो पॉइंट है वो एम में ले रही हूँ, दैट इज 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ साइन 60 डिग्री फाइंड कर रही हूँ। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अगर इसके बाद मैं ले रही हूँ साइन 420 डिग्री, तो साइन 420 डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑलरेडी हमने एक प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। दैट कैन बी रिटन एज साइन 360 प्लस 60 डिग्री। सो वी कैन राइट इट एज साइन 360 प्लस साइन 60, जहाँ पे साइन 360 का वैल्यू 0 है और साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो हमें जो वैल्यू मिला दैट इज √3/2 मिला। सो 60 का वैल्यू और 420 का वैल्यू हमें सेम मिला। सो साइन अपना वैल्यू रिटर्न कर रहा है 60 डिग्री पे और 420 डिग्री पे। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूं, डिस्टेंस देखूं, कितने डिस्टेंस के बाद ये वैल्यू रिटर्न हुआ, यहाँ से शुरू करके यहाँ फिर पहुंचने के लिए 360 डिग्री उसको घूमना पड़ा। 360 है, दैट कैन बी 2π। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अ लूप ऑफ 360 डिग्री और 2π रेडियन, साइन हैज रिटेन इट्स वैल्यू। सो साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियोडिसिटी क्या हुआ? सो पीरियोडिसिटी ऑफ साइन इज इक्वल टू 2π। जितना लूप वो कंप्लीट कर रहा है उतना उसका पीरियोडिसिटी। ये पूरा 360 डिग्री घूम रहा है तो उसका पीरियोडिसिटी 360 और 2π। रेडियंस में हमें लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। सेम अगर आप खुद कैलकुलेट करके देखोगे, आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ, एक्स और वाई एक्सिस के साथ, कॉस, कोसेक, सेक सबके करके देखो, आपको सभी के पीरियोडिसिटी 360 डिग्री या 2π ही मिलेंगे एक्सेप्ट tan एंड cos। सो हमें किसका किसका पीरियोडिसिटी 2π मिला? तो पीरियोडिसिटी ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आर 2π। सो ये जो 4 फंक्शंस है, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, सभी के पीरियोडिसिटी 2π हैं। चलते हैं tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan 30 का वैल्यू ले, तो tan 30 अगेन यहाँ पे आएगा, लेट इट एज n, वो n 30 डिग्री में ले रही। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे अगर मैं tan 210 डिग्री कैलकुलेट करें, तो 210 डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? tan 180 प्लस 30। सो दिस कैन बी tan 180 प्लस tan 30। सो अगेन tan 180 इज 0 प्लस tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3। सो दोनों के जो वैल्यू है tan 30 और tan 210 के, दोनों के सेम वैल्यूज निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेम वैल्यू tan ने रिटर्न किया, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, ये हमें पता चल गया क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कितने टाइम के बाद रिटर्न किया ये? अगर मैं यहाँ से आऊँ 180 के बाद 30 डिग्री आ रही हूँ, तो ये हाफ द लूप कंप्लीट कर रहा है। सो ये पाई के बाद अपना वैल्यू रिटर्न
रिटेन कर रहा है। तो tan थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियोडिसिटी क्या हुआ पाई। भी अगर आप कॉट का देखोगे, कॉट इज वेरी सिमिलर टू tan, जो 180 डिग्री के बाद ही अपना वैल्यू रिटेन करेगा। आप खुद एक कोई भी थीटा का वैल्यू लेके कैलकुलेट करके देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू अगेन पाई। साइन कॉस कोसेक सेक के लिए पीरियोडिसिटी 2 पाई है और जो tan और कॉट है उसके पीरियोडिसिटी पाई है। सो आई होप ये जो कंटेंट हमने देखा, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन, ये सारे जो कंटेंट है आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर फिर भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका क्लैरिफिकेशन फिर से लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन में। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।